वेलकम बैक। आप सबका स्वागत है। आज हम एक सिंपल एक्सरसाइज बनाएंगे जो हमारी स्क्रीन पे विजिबल है। और ये जो एक्सरसाइज है उसके डायमेंशन कुछ एक इस तरीके से हैं। ये एक्सरसाइज के अंदर हम जितना हो सकेंगे इजी से इजी तरीके से ट्राई करेंगे आपको सिखाने की, ठीक है। और ये एक्सरसाइज के डायमेंशन है वो हम अभी जो स्केच हमारा बनाएंगे वो सर्कल से बनाएंगे। तो सर्कल हमारा है 50 का 25 का, ठीक है। एक्सट्रूड बाद में करेंगे। सबसे पहले इजी तरीके से एक स्केच बना लेंगे जो हमें इजी से इजी एक्सट्रूड करके दे, ठीक है। यहाँ पे 50 का है, 25 का स्केच है, रिब है 10 की, यहाँ से यहाँ तक 100 का रेक्टेंगल विड्थ है, एक्सट्रूडेड है 63, 10 का ये वाला पोर्शन है, ठीक है, जो सपोर्ट में रिब दी गई है वो। और ये 90 है जो ये सर्कल से रेक्टेंगल की फेस की डेप्थ है, फेस की जो हाइट है वो, ठीक है। तो सबसे पहले राइट प्लेन ले लीजिए, स्केच ले लीजिए। स्केच में जाने के बाद अभी सर्कल 2 बना दीजिए, ऐसे कुछ एक सर्कल, और राइट क्लिक ऐसे ड्रैग कीजिए ऊपर की साइड तो डायमेंशन का टैब आ जाएगा। कमांड डायमेंशन का ओपन हो जाएगा। छोटा वाला सर्कल 25 और जो बड़ा वाला सर्कल है उसको 50 mm डायमेंशन दे दीजिए। उसके बाद रेक्टेंगल ले लीजिए, ठीक है, सॉरी कुछ एक इस तरीके से बना दीजिए और रेक्टेंगल को डायमेंशन दे दीजिए 100 और इसको दे दीजिए 20 mm या तो 12 mm, कुछ एक 12 mm था, ठीक है, सॉरी 12 mm दे दीजिए। अभी क्या है, एक दो और रिलेशन देने पड़ेंगे। तो अभी हम ये जो हमारा लाइन का सेंटर पॉइंट है और जो ओरिजिन है वो दोनों को कर देते हैं वर्टिकल, और जो हमारा ओरिजिन था वहाँ से हमारा बेस उसका जो डायमेंशन है वो दे दीजिए 90। तो हमारा स्केच फुल्ली डिफाइन हो जाएगा। अभी एक लाइन ले लीजिए और टेंजेंट लाइन कुछ एक इस तरीके से बना दीजिए यहाँ तक। अभी ये टेंजेंट लाइन है उसको कर दीजिए मिरर। मिरर किसके अबाउट करना है, तो हमारा प्लेन होगा उसके रिलेटेड। आप लाइन एक्सिस के रिलेटेड भी कर सकते हैं, बट हम अभी यहाँ पे प्लेन यूज़ कर रहे हैं, ये स्टैंडर्ड मेथड है इसलिए, ठीक है। अभी ये एक हो गया। अभी क्या है, एक और एक रेक्टेंगल बना देते हैं कुछ एक इस तरीके से। और ये जो एक रेक्टेंगल है उसका मिड पॉइंट और जो हमारा ओरिजिन है वो दोनों को कर दीजिए कोइंसिडेंट, ठीक है। और ये जो रेक्टेंगल की विड्थ है वो है 3 mm जो हमारा कटआउट था वो, ठीक है। और उसके बाद इसकी जो हाइट है वो दे दीजिए कुछ एक 50 mm, ठीक है। सेंटर से यहाँ पे दी गई है 48 बट हम 50 दे रहे हैं। अभी इसको एग्जिट कर दीजिए, ठीक है। अभी हमारे अलग अलग कंटूर हो गए हैं, स्केच हो गए हैं। तो सबसे पहले ये है हमारा रेक्टेंगल, उसका एक्सट्रूडेड है 63। तो आ जाइए फीचर में एक्सट्रूड और ये वाला कंटूर, और यहाँ से डायमेंशन दे दीजिए 63 और इसको ओके कर दीजिए। एक ये बन गया। अभी क्या है, हमें स्केच शो कराना पड़ेगा कुछ एक इस तरीके से, ठीक है। और ये वाला है 44, ये वाला है 10, रिब है 10, ठीक है। तो आ जाइए एक्सट्रूड में, ये वाला सर्कल ले लीजिए, सिर्फ बाहर वाला सर्कल, ठीक है। और ये डायमेंशन है हमारा 44, इसको ओके कर दीजिए। इसके बाद वापस एक्सट्रूड, ये वाला कंटूर है वो ले लीजिए। यहाँ पे क्या है, लाइन सिर्फ एक सिलेक्ट हुई है इसलिए थिन फीचर जो है वो आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे इसको निकाल दीजिए और ये जो अंदर का सेक्शन है उसको ले लीजिए। कभी कभी क्या होता है, आप यहाँ से बाहर निकल जाता है तो ये आपका एक्सट्रूड है वो कैलकुलेट नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये जो डायमेंशन है वो दे दीजिए 10। तो ये हमारा सपोर्ट था वो बन जाएगा, ओके कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद क्या है, रिब है। रिब में हमें प्लेन चाहिए, हमारा फ्रंट प्लेन चाहिए। और ये जो स्केच है उसको कर दीजिए नॉर्मल, सिर्फ एक लाइन सिलेक्ट करनी है। ये पॉइंट आपका जो एंडिंग पॉइंट है वो, ठीक है। और इसको कर दीजिए एग्जिट, ये डिफाइंड ही होगा। और हमारा जो मटेरियल है वो हमें अंदर फील चाहिए, तो ये एरो अंदर की साइड आएगा, ठीक है। 10 mm डायमेंशन है, ठीक है। हमें ड्राफ्ट नहीं चाहिए,
और ओके कर दीजिए। तो ये हमारी रिब जो है वो बन जाएगी। ठीक है, अभी क्या है, जो ये वाला पोर्शन है वो बनाएंगे। तो यहाँ पे आप प्लेन बना सकते हैं 48 mm पे। ठीक है, और साइड में से भी एक्सट्रूड कर सकते हैं कुछ एक इस तरीके से साइड में करते हैं, साइड में से करते हैं। वरना क्या होगा, एक मेथड ये है, आप ये वाला प्लेन हमने लिया ही है, यहाँ पे आपका टॉप प्लेन होगा, उसकी मदद से आप 48 का प्लेन बनाएंगे और उसके बाद एक्सट्रूड करेंगे और ये होल करेंगे। अभी क्या है, हम डायरेक्ट ये वाला पोर्शन कर देते हैं, तो यहाँ पे ये वो होल हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डायमेंशन होगा 32 और यहाँ से 6 mm। ठीक है, तो हमारा फ्रंट प्लेन ले लीजिए, एक्सट्रूड दे दीजिए और ये जो स्केच है उसको कर दीजिए नॉर्मल। ठीक है, यहाँ से एक रेक्टेंगल कुछ एक इस तरीके से बना दीजिए। यहाँ से अभी स्मार्ट डायमेंशन ले लीजिए, इसको दे दीजिए 32। ठीक है, और एक ये डायमेंशन दे दीजिए 6 mm, जो हमारा एज पर पार्ट डायमेंशन है वो ये 6 mm है, ये 32 है। ठीक है, और टोटल जो हमारा सेंटर से हाइट होगी वो होगी 48। ठीक है, तो ये है हमारा ओरिजिन और ये है हमारी अपर एज। ठीक है, ये होगा 48, तो ये एक आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है, ये लाइन एक डिफाइन नहीं होती है, क्योंकि ये आप अगर इसको डायमेंशन देंगे तो इसको कोलिनियर नहीं कर पाएंगे, और अभी क्या है, हम इसको कोलिनियर करेंगे। ठीक है, हमारी एज और हमारी लाइन को यहाँ पे कोलिनियर। ठीक है, ये अभी डिफाइन हो जाएगा, एग्जिट कर दीजिए। और एक है, आप यहाँ पे सर्कल भी दे सकते हैं। ठीक है, वो हम अभी बाद में दे देंगे। क्या है, 12-12 mm दोनों साइड हैं और बीच का 3 mm होगा ये वाला कटआउट। ठीक है, तो टोटल होगा 12 + 12 24 + 3 25। ठीक है, इतना कुछ, सॉरी 27 होगा। और यहाँ से दे दीजिए मिड प्लेन और इसको कर दीजिए। बट यहाँ पे क्या है, ये गैप रहेगा, तो आपको ये मेथड नहीं यूज़ होगी। हाँ, तो आपकी जो ये हाइट है वो आपको बढ़ानी पड़ेगी, ये कोलिनियर नहीं चलेगा, आपको डायमेंशन देना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसको एग्जिट कर दीजिए और प्लेन क्रिएट कर दीजिए। तो अभी हम हमारा टॉप प्लेन ले रहे हैं, यहाँ से फीचर में रेफरेंस जियोमेट्री प्लेन ये ले लीजिए, यहाँ से 48 mm डायमेंशन डाल दीजिए और ओके कर दीजिए। ठीक है, ये प्लेन आ गया, उसको कर दीजिए एक्सट्रूड। ये प्लेन, ठीक है, ये स्केच आया, उसको कर दीजिए नॉर्मल। अभी रेक्टेंगल ले लीजिए, कुछ एक इस तरीके से बना दीजिए। ठीक है, और ये जो हमारा सेंटर पॉइंट है लाइन का, मिड पॉइंट और ओरिजिन, ये दोनों को कर दीजिए वर्टिकल। यहाँ से दे दीजिए डायमेंशन, इसको दीजिए 32 और इसको दे दीजिए 6 mm। ये और ये हमारी लाइन जो फीचर बन रहा है वो दोनों का बीच का डिस्टेंस। ठीक है, अभी ये एक्स्ट्रा आया, उसको डिलीट कर दीजिए, सॉरी। अभी डायमेंशन, ये लाइन और ये जो एज है उसके बीच का डिस्टेंस है 6 mm। ठीक है, और ये जो विड्थ है वो हमारी होगी 12 + 12 + 3 27। ठीक है, ये सेंटर से ही होगा, एग्जिट कर दीजिए। ठीक है, तो ये कुछ एक इस तरीके से बनेगा। अभी क्या है, इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दीजिए और यहाँ से दे दीजिए अप टू नेक्स्ट। सरफेस करेंगे तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा, अप टू नेक्स्ट करेंगे तो जो अगला फीचर होगा वहाँ तक आपका एक्सट्रूड ले लेगा। इसको ओके कर दीजिए। ठीक है, ये एक हो जाएगा। इसके बाद क्या है, कटआउट आएगा। ठीक है, तो वो भी हम ये प्लेन अभी हाइड कर दीजिए और जो हमारा फ्रंट प्लेन था वहाँ पे एक्सट्रूड कट दे दीजिए और ये स्केच को नॉर्मल कर दीजिए। यहाँ पे क्या है, एक होल कटआउट है 12 16 12। ठीक है, इतना कुछ एक है, तो यहाँ पे कुछ एक ऐसे सेंटर में होल दे दीजिए। सबसे पहले इसका जो डायमीटर है वो है 12, ऊपर से जो हाइट है, सॉरी हाइट है ये है ऑलरेडी 12,
सॉरी ये 12 करनी पड़ेगी। और ये जो 32 का आधा है वो दे सकते हैं आप 16। अगर आप डायमेंशन नहीं देना चाहते हैं तो आप पॉइंट भी डिफाइन कर सकते हैं, लाइन का मिड पॉइंट और हमारा सर्कल का मिड पॉइंट। एग्जिट कर दीजिए। तो इस तरीके से कुछ एक होगा वन डायरेक्शन में। यहाँ पे आप दे दीजिए थ्रू ऑल बोथ साइड और ओके कर दीजिए। तो ये कटआउट हो जाएगा, ठीक है, कुछ एक इस तरीके से। अभी ये सर्कल वाला कटआउट कर देते हैं, यहाँ पे कुछ एक है वो। तो आ जाइए एक्सट्रूड कट में, ये सर्कल ले लीजिए, ठीक है, और इसको रिवर्स डायरेक्शन और दे दीजिए थ्रू ऑल बोथ साइड। तो यहाँ तक ये कट हो जाएगा। और यहाँ पे कंटूर में ये वाला भी जो है वो ले लीजिए, ठीक है। तो ये भी थ्रू ऑल बोथ साइड कट जाएगा, ये हमारा ग्रूव था वो बन जाएगा, ठीक है। इसको ओके कर दीजिए। यहाँ पे क्या है, ये कटआउट नहीं हुआ क्योंकि आधा ही स्केच हमारा लिया, ठीक है। इसको कर दीजिए एडिट। और ये जो कंटूर था इसको अभी डिलीट कर दीजिए, क्लियर सिलेक्शन। सबसे पहले ये होल आएगा, इसके बाद ये, ठीक है, और अभी कीजिए ओके। तो आपका जो ये कटआउट है वो प्रॉपर कटेगा, ठीक है। अभी ये स्केच को कर दीजिए हाइड, ठीक है। तो इस तरीके से बनेगा। इसके बाद क्या है, यहाँ पे ये 25 की रेडियस है और ये होल है 2। तो सबसे पहले फिलेट दे दीजिए, दोनों एज है उसको जो डायमेंशन है वो दे दीजिए 25 और ओके कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद सॉरी एक्सट्रूड दे दीजिए, फेस एक्सट्रूड कट, इसको नॉर्मल कर दीजिए। 2 सर्कल है, इसका जो सेंटर होगा वहाँ पे होगा, ठीक है, कुछ एक इस तरीके से यहाँ पे। और इसका जो डायमेंशन है वो ये जो 25 की रेडियस थी उसके सेंटर में ही होगा और ये जो डायमीटर है वो 12 है, ठीक है। तो यहाँ से दे दीजिए इसको 12 और ये सर्कल दोनों हैं इक्वल, ठीक है। ये अभी फुली डिफाइंड है। एग्जिट कर दीजिए। और यहाँ से दे दीजिए थ्रू ऑल और ओके कर दीजिए। तो इस तरीके से सर्कल भी बन जाएंगे। और इसके सिवा शायद कोई एक फीचर बचता तो नहीं है, ठीक है। अभी अपीयरेंस दे दीजिए आप ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक्सरसाइज है वो बना सकते हैं और सीख सकते हैं कुछ नया। ऐसे ही डिज़ाइन रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।